व्यस्तता बढ़ रही है। संडे के दिन हम लगातार अपने शहर से बाहर दूर दराज होते हैं, इसलिए कई बार सर मौका हमको दिए, लेकिन संडे के हम नहीं आ सके। आज सर हमको वर्किंग डे में मौका दिए, तो सर के बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रयास होगा कि कम समय में बेहतर हम जहाँ तक हमें जानकारी है हम कुछ देने का प्रयास करें। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो भी लोग आते हैं आपके बीच, चाहे हम हो, ब्रजेश सर आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए जो बात है, जो ज्ञान है, उसको अपने फील्ड में उतारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि बिना इम्प्लीटेशन के, बिना अपने फील्ड में उसका प्रयोग के आप सही कुछ कर नहीं पाएंगे। सीखना अलग बात है, सीख लीजिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। आज का जो टॉपिक सर हमको दिए हैं सिस्टम ट्रेनिंग की, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है सर। और अपने स्तर से हम चाहेंगे कि इसको हम जितना बेहतर कर सके कम से कम समय में। तो शुरुआत करने से पहले सर थोड़ा सा परिचय हम आपको दें, क्योंकि कई हमारे नए मित्र होंगे जो हमें नहीं जान रहे होंगे। सर मेरा नाम हुआ डॉक्टर आर के ठाकुर, हम मुजफ्फरपुर से हैं और हम पेशे से चिकित्सक हैं, जैसा सर हम आपको बताएं। और प्रैक्टिस करते हुए लगभग मेरा 18-19 साल हो गया सर। एलोपैथ हम प्रैक्टिशनर है। छाती और पेट रोग में हमारी विशेषज्ञता है, लेकिन डायरेक्ट सेल के साथ भी हमारा रिश्ता नाता रहा है सर। ओके लाइफ केयर के पहले भी किसी प्रोडक्ट कंपनी में हम थे, लेकिन ओके लाइफ केयर में आकर के जो सेटिस्फेक्शन हमको मिला, ओके लाइफ केयर में आकर के जो हमको एक ऐसा कहिए कि ब्रह्मास्त्र मिला इसके प्रोडक्ट के रूप में, वो इसके पहले वाले कंपनी में नहीं मिला। तो हमारी भी तलाश थी। तो होता क्या है कि अगर आप आस्तिक हैं, ऊपर वाले को आप मानते हैं, तो आप दिल से किसी चीज को खोजते हैं तो ऊपर वाला जरूर मिलवा देता है। हमारी प्रयास थी कि हम क्रोनिक डिजीज पर कुछ करें, कुछ बेहतर करें। एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश हमारी थी, एक अच्छे कंपनी की तलाश थी, और हमारी तलाश को ओके लाइफ केयर के रूप में पूरा हुआ। ऊपर वाले ने सही समय पर सही लोगों को हमसे मिलवा दिया। तकरीबन 3.5 साल, 3.25 साल के आसपास हुआ हमको ओके लाइफ केयर को करते हुए। और 3.5 साल, 3.25 साल में हमने जो यहाँ से रिजल्ट लिया है सर, उसकी अगर वर्णन हम करना शुरू करें तो शायद लगातार हम लोग 1-2 दिन लगातार बात करें तब भी खत्म नहीं हो। इतना ज्यादा हमने रिजल्ट लिया है यहाँ से, और जबरदस्त रिजल्ट लिया है। और हमारे माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारा रिजल्ट लिया है। मेरे टीम के ही नहीं, इंटायर इंडिया के बहुत सारे लोग, जहां तक हमको जानते हैं, ब्रजेश सर के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से, जिनके पास नंबर मेरा पहुंच गया, कई लोग फोन पे बात करके हमसे लाभ उठाए हैं सर। तो आप ओके लाइफ केयर में आए हैं सर। ओके लाइफ केयर में आप क्यों आए हैं, आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि हम क्यों आए, क्यों करना चाहें, हम इसकी बात करेंगे, लेकिन आप क्यों आए, आप करना क्यों? क्योंकि होता क्या है कि सभी जगह हम लोग जाते हैं, बहुत सारा मीटिंग में हम लोग शामिल होते हैं, बहुत ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, बहुत सारा कुछ सुनते हैं, और हमेशा हम लोग उसको सुन करके मनन नहीं कर पाते। मनन इसलिए नहीं कर पाते हैं, अपने लक्ष्य अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाते हैं कि हमारा व्हाई क्लियर नहीं होता है सर। आप डायरेक्ट सेल में आए हैं, आप ओके लाइफ केयर में आए हैं, आप आए क्यों हैं? ये पहले अपने आप से पूछिए कि आप आए क्यों हैं, आपको आने का जरूरत क्यों पड़ा, आपके जिंदगी में ओके लाइफ केयर की जरूरत क्यों पड़ी है। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है, व्हाई अगर आपका क्लियर है, व्हाई पर अगर आप काम करेंगे, तो हाउ स्वतः हो जाएगा। सिखाने वाले लोग हैं, रोज सिखाया जा रहा है, रोज क्लियर हो रहा है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं सर, जैसा सर आपको बताया कि हम पार्ट टाइम करके भी बेहतर यहाँ कर ले रहे हैं, और कई लोग हैं जो फुल टाइम करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सर पार्ट टाइम करके भी हम बेहतर इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारा व्हाई क्लियर है। हम आए क्यों, सो हमारा क्लियर है सर। आपको पहले अपना व्हाई क्लियर करना पड़ेगा कि आप ओके लाइफ केयर में आए क्यों हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर समय लेंगे। जी सर, तो हम बात कर रहे थे कि पहले अपना व्हाई आपको क्लियर करना पड़ेगा। व्हाई आपका अगर क्लियर हो गया, तो आप काम कैसे करेंगे ये आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। सिखाने वाले लोग हैं, लगातार सिखा रहे हैं, और आप सीखते चले जाएंगे। अब मेरी अगर बात करें कि मैं ओके लाइफ केयर में क्यों आया सर, तो हमारे आने का एक मकसद था कि हम मेडिकल फील्ड से हैं, हम एलोपैथ के डॉक्टर हैं। हमारा पैथ, जो मेरा पैथ है, मेरे पैथ के माध्यम से क्रोनिक डिजीज और लाइफ स्टाइल जो डिजॉर्डर है, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, इस टाइप के डिजीज का अस्थायी समाधान नहीं है।
और जब हमसे यहाँ आए, मेडिकल फील्ड में आए, जब हम प्रैक्टिस करना शुरू किए, तो मेरे मन में बराबर खटकता रहता था कि भाई हम अच्छे डॉक्टर तो हैं, अच्छा प्रैक्टिस तो कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर डिजीज की वजह से या क्रोनिक डिजीज की वजह से अपने घर का एक गाढ़ी कमाई डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दे रहा है, और डॉक्टर टू डॉक्टर घूम रहा है, स्थायी उसका समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अपनी धन संपत्ति को लॉस कर दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दे रहा है, बेच दे रहा है, तब भी उसका निदान नहीं हो रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। और हम भी, हमारे यहाँ भी आता है तो सही बात उसको हम नहीं बता पाते हैं, कुछ व्यावसायिक हमारी मजबूरी है, जिस वजह से हमारी बात को वो सुनेगा नहीं हमारे चैम्बर में, सही से अगर हम कहें तो वो भटक रहा है, घूम रहा है। तो हम तलाश करते थे कि भाई कोई ऐसी कंपनी हमारे हाथ लग जाए, कोई ऐसा हर्बल, चूंकि हर्बल पर हमने अध्ययन किया था, अब एलोपैथ के डॉक्टर हैं, लेकिन हर्बल पर भी हम अध्ययन किए थे। और आप जानिए कि सर, आप क्या पढ़ के आए हैं उससे बहुत मतलब नहीं है। आप मार्केट में कुछ करना चाहते हैं तो आप चाहें तो बेहतर आप कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना होगा, समझना होगा। हम हर्बल पर पढ़े थे, बड़ी हमारी सोच थी, हम देखते थे, ग्रंथों में पढ़े, आप भी पढ़े होंगे, कई सीरियलों में हम देखे कि भाई किसी जमाने में, हमारे जमाने में जब हमारे यहाँ जब राजाओं का युद्ध हुआ करता था पुराने समय में, दो राजा आपस में लड़ते थे, सैनिक मैदान में घायल होता था, रात में शिविर में आता था, कोई लेप लग जाता था, उनके राजवैद्य के द्वारा लेप लगता था, और अगले दिन उनकी घाव भर जाती थी और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो बड़ा सोचते थे कि भाई उस जमाने में वो था कौन सा लेप, वो आयुर्वेद का कैसा प्रोडक्ट था कि रातों रात घाव को भर देता था। हम आज एलोपैथ के माध्यम से हम छोटा सा चीरा लगाते हैं, छोटा सा घाव होता है, उसको भरने के लिए हम दवाई उसको 15 दिन, 20 दिन, महीना महीना दिन खिलाते हैं, उस समय एक लेप लगा देने के बाद में वो ठीक हो जाता था। मतलब कुछ न कुछ तो औषधि था, लेकिन समय के साथ वो औषधि हमारे बीच अब नहीं है, उसके विद्वान हमारे बीच नहीं है। तो हम खोज रहे थे, और खोजते खोजते ओके लाइफ केयर के रूप में जब हमको प्रोडक्ट मिला सर, संयोग से ये कोरोना के दौरान हमको मिला, जिन्होंने हमको ये दिया, हमारे पास अच्छा मौका था, हमने कोरोना के दौरान ओके लाइफ केयर के सर लाखों रुपए की प्रोडक्ट, किन्हीं के यहाँ जिन्होंने हमको यहाँ जोड़ा उनके यहाँ डंप पड़ा था प्रोडक्ट, वो लाखों रुपए की प्रोडक्ट उनके यहाँ पड़ी थी, और वो मार्केट निकल नहीं पा रहे थे। हमसे संपर्क किए कि सर हमारी पूंजी फंसी है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। हम दिलाइए भाई, देख लेता हूँ क्या आपका प्रोडक्ट है। हम प्रत्येक मॉलिक्यूल को देखे, समझे, जाने, और उन दिनों जिस तरीके के प्रोडक्ट उनके यहाँ इम्यूनिटी बूस्टर पड़ा हुआ था, जबरदस्त डिमांड थी, हम लोग दे नहीं पा रहे थे। तो प्रोडक्ट इसका दिए सर, रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, फिर धीरे धीरे हमारी यहाँ ज्ञान बढ़ी, हम अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किए। और जब इसके तमाम प्रोडक्ट के बारी बारी से अलग अलग जगह पर उपयोग किए, और रिजल्ट जब आया तो हमें लगा कि नहीं, ये तो बड़ा बेहतरीन चीज हमारे हाथ लगा है भाई, इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और सर हम अपने क्लिनिक में खुल करके इसका इस्तेमाल करने लगे, अपने लोगों पर खुल करके इस्तेमाल करें, अपने परिवार पर, अपने रिश्तेदार पर, मैं खुद पे। हमारी स्थिति थी सर, आप जान ले, हम एलोपैथ के डॉक्टर हैं, दिन भर बैठने की हमारी काम होती है, हम प्रत्येक सुबह गैस की दवाई खाते थे, बिना गैस की दवाई, हम जानते हुए कि इसका दुष्परिणाम क्या है, लेकिन मजबूरी थी, जब तक गैस की दवाई नहीं खाते थे दिन भर बड़ा अस्त व्यस्त रहते थे सर। हमारी भूख मरी जा रही थी, हम बैठे थे, हमारा पेट निकलता जा रहा था, हमको तुंद हो गया था सर। आज जो हमारा फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर 4 साल पहले नहीं था, हम भी भारी शरीर होते जा रहे थे। तो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को हम देखे, समझे, खुद पर यूज किए, अपने परिवार के लोगों पर यूज किए, अपने रिश्तेदार पर यूज किए, अपने पेशेंट पर यूज किए, और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वैसे वैसे हम आगे इसमें बढ़ते चले गए। तो हमारा हवाई क्लियर हुआ। हमारा उन दिनों उद्देश्य था, क्योंकि आपका भी उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उन दिनों उद्देश्य था कि हम अपने क्लिनिक से एक बेहतर परफॉर्मेंस दे, हम उन लोगों के लिए परफॉर्म करें, उन बीमारियों पर परफॉर्म करें जिसका समाधान मार्केट में नहीं, और पेशेंट अपनी गाढ़ी कमाई को इधर से उधर खर्चा कर रहा है, और वो ठीक हो सकता है, लेकिन 2-4 साल इधर उधर भटकने के बाद, कई डॉक्टर के भटकने के बाद वो मान लेता है कि अब हमारा जीवन का अंत समय आ गया है, अब इतने डॉक्टर से मिल लिए, समाधान नहीं हुआ, शायद अब हमारा अंतिम समय। और उसके परिजन भी मान लेते थे कि अब पिताजी को तो हम पटना दिखा दिए, बड़े डॉक्टर से हम एम्स दिखा दिए, हम पीजीआई दिखा दिए, भाई अब लेके जाए कहाँ, और सच्चाई भी है कि लेके उसके बाद आप जाए कहाँ। तो वो मान लेता था कि अब हमारे पिताजी के, हमारे माताजी के, हमारे भाई का अब अंतिम समय आ गया है, घर पे ला के लोग को पटक देता था, वही जो दवाई लिख दी है उस दवाई को किस देर खा करके, और अंतिम दिन वो गिनने लगते थे। देख के दर्द होता था, लेकिन समाधान हमारे पास नहीं था। तो ये जब हथियार लगी, हम इस पर काम करना शुरू करें,
किए। और सर बता दे, हमारी स्पेशलाइजेशन छाती और पेट में है। हमने जो कोर्स किया है एमडी का, उसमें हमारे स्पेशलाइज जो है वो छाती और पेट रोग पे है। लेकिन आज अगर आप हमारे क्लिनिक पर आएंगे सर, देखने का अगर मौका मिला, तो आज कोई ऐसा रोग नहीं है जिस रोग का पेशेंट हमारे पास नहीं आता। हमारे अपने केस से ज्यादा दूसरे लोग, और सभी लोग हमारे टीम से जुड़े हुए लोग जो जो हमको जान गए हैं, किसी ढंग का कोई क्रोनिक केस दिखता है, वो सीधे मेरे नाम को रिकमेंड कर देते हैं कि चले जाइए आर के ठाकुर के पास, समाधान आपका है। और इस ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की मदद से हमने जो यहाँ सीखा है, जाना, इस मॉलिक्यूल को जाना है, आज सर 100% रिजल्ट ले रहे हैं। जो भी आ जा रहा है उसको ठीक करके भेज रहे हैं सर। अगर तरीके से वो प्रोडक्ट खा रहा है, हमारे बताए गए रास्ते पर चल रहा है, परहेज कर रहा है, तो 100% से रिकवरी है। और हमारे टीम के कई लोग, मौका मिलेगा हम उन लोगों को सर से रिक्वेस्ट करेंगे कभी जूम पर उन लोगों को भी आप लाए, जो खराब से खराब केस को वो लाए हैं और हम रिजल्ट लिए हैं। तो बारी बारी से कभी कभी मौका मिलेगा तो उन लोगों को भी हम लाने का प्रयास करेंगे। तो सर आपको ओके लाइफ केयर में सफलता हासिल करनी है, ओके लाइफ केयर में आगे बढ़ना है, तो अपना वाई क्लियर कीजिए कि आप आए क्यों हैं। पैसा तो हम कमा रहे हैं, हमारा भी रीजन कुछ और था। हो सकता है आप पैसे कमाने के उद्देश्य से आए हो सकता है आप अपनी गरीबी मिटाने के उद्देश्य से आए हो सकता है आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से आए हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार है, उनको ठीक करके उनको उन पर रिजल्ट लेकर के कुछ बेहतर समाज के लिए करने के उद्देश्य से आए हैं। तो आप आए क्यों है, ये पहले अपना हवाई क्लियर कीजिए। हवाई जब तक क्लियर नहीं कीजिएगा सर, सफलता नहीं आएगा, चाहे आप फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। तो हवाई क्लियर कीजिए और दिल से एक्सेप्ट कीजिए इसको। जब दिल से आप एक्सेप्ट करते हैं, हवाई आपका क्लियर हो जाता है, तो सर कई बार बताए हैं, आप हमारे यहाँ के 100% प्रोडक्ट के यूजर बने। 100% कहने का मतलब सर बार बार समझाए हैं, कई बार समझाया है कि जो आपके जरूरत का है, जो आपके काम के है, जो आपके घर का है, उसका आप यूजर बने। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिना यूज किए आप अगर लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोगों को बेचने जा रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दिल से आवाज नहीं मिलेगी। एक निगेटिव बात मार्केट में होगा, एक निगेटिव बात लोग करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आप अपने आप को संतुष्ट करें यहाँ के प्रोडक्ट के यूज करके, अपने परिजनों पर प्रोडक्ट के यूज करके, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अपना वाई क्लियर कीजिए, प्रोडक्ट के आप यूजर बनिए, उसके बाद तब आइए सिस्टम की बात। सिस्टम जो सिखा रहा है उस पे आप आए, क्योंकि सर कुछ भी चलता है सिस्टम से, बिना सिस्टम से कुछ नहीं चलता है। धरती पर जो भी चल रहा है प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ चीज है या मानव निर्मित चीज है। जैसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया हमारा शरीर है सर, हम शरीर पर कई बार बात किए हैं। हमारा शरीर बना है एक सेल से। अब वो सेल हमारा असंख्य सेल के मिल करके टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से कई ऑर्गन के मिलकर हमारा सिस्टम बना है, और कई सिस्टम के मिल करके ये हमारा मानव शरीर निर्मित हुआ। और वो ये बिल्कुल सिस्टम पे चलता है। हमारा जो भी एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन है, जो उनका कार्य सिस्टमेटिक कर रहा है, और जब तक सिस्टमेटिक वो कर रहा है तब तक हम स्वस्थ हैं। हमारे गलतियों से या परिस्थिति के वजह से किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा वो सिस्टम जब सिस्टमेटिक काम नहीं करता है तो हमें बीमारी लगती है। और बहुत ज्यादा असिस्टमेटिक हो गया, वो समर में नहीं आया सिस्टम, वो ऑर्गेन अगर प्रॉपर काम नहीं किया, तो हम धरती से आउट हो जा रहे हैं, प्रकृति से आउट हो जा रहे हैं। और मानव निर्मित भी सारा मशीनें जो भी है, गाड़ी घोड़ा, जहां जो आप नजर दौड़ा के चलिए, सब सिस्टम से चलता है। ओके लाइफ केयर में आप आए हैं, डायरेक्ट सेल में आए हैं, यहाँ भी आपको सिस्टम पे चलना होगा, सिस्टम से काम करना होगा। सिस्टम से नहीं चलेंगे, एक न एक दिन आप आउट हो जाएंगे यहाँ से। असिस्टमेटिक चल के आप यहाँ से बड़ा कुछ नहीं कर सकते। अब सिस्टम पे चलने के लिए आपको करना क्या होगा? तो सर मेरे हिसाब से यहाँ के सिस्टम यह है, ओके लाइफ केयर का सिस्टम यह है कि आप ओके लाइफ केयर पे आए हैं। ओके लाइफ केयर के जो एक्सपर्ट हमारे बताते हैं, जो हमारे अपलाइन है, हमारे मेंटर है, जो हमको बताते हैं, वो हमेशा हमको बताते हैं कि पहले 100% प्रोडक्ट आप यूजर बने। आप आए हैं यूजर बने, प्रोडक्ट का रिजल्ट आप लें, उसके बाद ओके लाइफ केयर में आप यूजर बनते हैं, आप यूज किए तो लोगों के बीच शेयर कीजिए। लोगों के बीच शेयर करते हैं, वहां से अगर फीडबैक बेहतर आता है तो लोगों के बीच आप जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। बस यही 3 काम तो करना है, यूज करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना है। लेकिन ये न हम यूज कर रहे हैं ठीक से, न ठीक से लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, और शेयर लोग के किए, यूज किए, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई एक्सक्यूज आपके अंदर होता है, कोई ना कोई बहाना आपके अंदर होता है। तो भाई जब बहाना आप करेंगे तो बड़ा आप कैसे करेंगे?
आप बड़ा पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं, और आप खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। आप ही को पता नहीं, आप 2 महीना 4 महीना सिस्टम को किए, फिर कोई आकर के आपको कंफ्यूज कर दिया। 6 महीना सिस्टम को आप किए, कोई आके कंफ्यूज कर दिया। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसके बहकावे में आप आ गए, आप सिस्टम से बाहर हो गए, आप सिस्टमेटिक नहीं है, सफलता आपको कैसे मिलेगा सर? तो आप ओके लाइफ केयर में अगर आप आए हैं, अगर बेहतर से ओके लाइफ केयर को नहीं समझ रहे तो पहले आप बेहतर से समझने का प्रयास कीजिए। और मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे, किसी डायरेक्ट सेल में अगर आपको काम करना है, उसमें अपना लाइफ सिक्योर करना है, अपना जीवन बनाना है, तब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कई हमारे मेंटर, कई हमारे गुरुजन कई बार हमको ट्रेनिंग में बताया है कि किसी कंपनी को परखना है तो उसके 5 P पर नजर रखिए: प्रोमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। ये 5 चीजों पर आपको नजर रखना है। और मैं कहता हूं, मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो आज ओके लाइफ केयर के जो प्रोमोटर हमारे हैं, जो हमारा प्रोफाइल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्लान है, और जो पे आउट है, प्रोडक्ट बेस की दूसरी कंपनी के इससे बेहतर रही। जो मेरे नजरिए से देखे, ये हम नहीं कह रहे कि हम ओके लाइफ कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, ये रियलिटी है सर। आप दूसरे किसी भी कंपनी के, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, उसके साथ कंपेरिजन करके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे बेहतर मार्केट में अभी नहीं है, कल क्या होगा हमको नहीं पता है। तो आप बेहतर समझिए पहले। अगर नहीं जान रहे हैं तो बार बार जानने का प्रयास कीजिए। आप प्रोडक्ट को जानिए, आप अपने प्लान को जानिए, आप अपने प्रोमोटर को जानिए कि एक दो झटका अगर लग गई, 2 4 10 करोड़ के, 50 करोड़ के नुकसान हो गई, तो वो संभलेंगे कि नहीं संभलेंगे? और जो हमारा पीरियड यहाँ बीता है 3.5 साल, 3.25 साल सर, इसमें हमने उनकी झटका को देखा है। एक बड़े लेवल पर प्रोडक्ट की एक्सपायरी हुई थी कुछ दिन पहले, जहां जितने मूल्य की प्रोडक्ट एक्सपायर हुई थी, उससे कम मूल्य में लोग कंपनियां खोल रहे हैं। उसके कहिए कि 1/4 उसका 10%, 20% के राशि में लोग कंपनी खोल रहा है, जो मार्केट में देख रहे हैं। और इस ओके लाइफ केयर को इतनी बड़ी झटका लगी, एक्सपायरी झेलना पड़ा, उसके बाद भी वो फिर से नया प्रोडक्ट बना करके दिया। और भी कई तरीके के झटका झेलना पड़ा, जो कई बार ट्रेनिंग में कहा गया है, हम उधर जाना नहीं चाहेंगे, समय लॉस अपना होगा। तो आपकी जो कंपनी है, प्रमोटर लेवल से बड़ा स्ट्रांग है, प्रोफाइल हमारा आप देख लीजिए, ऑनलाइन का जमाना है, गूगल पे आप सर्च कीजिए, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। मार्केट में काम कर लिए, भारत में काम करने के भारतीय जो रूल्स है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, लगभग सारे कुछ हमारे पास है। प्रोडक्ट आपका जो है, जिसकी हम बात करें, हमारे जैसे डॉक्टर, हमारे जैसे बहुत सारे डॉक्टर लोग, बहुत मेडिकल एक्सपर्ट लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने जबरदस्त रिजल्ट लिया है। सर, मैं एलोपैथ के डॉक्टर हूं। आज किसी दिन अगर हमारी पुर्जा आपके हाथ लग जाए, आज अगर मैं 5 दवाई अपने पुर्जा पर लिख रहा हूं, तो 1 2 दवाई ओके लाइफ केयर का जरूर होता है। और सर, मेरे बेहतर डायग्नोसिस से पेशेंट ठीक नहीं होगा, बेहतर प्रोडक्ट जाने से ठीक होगा। और हम फीस लेके, आप मार्केटिंग करते हैं, आप मार्केटर है, ठीक हो ना हो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी 18 19 साल की जमी जमाई क्लिनिक है सर। पैसा दे करके हमारे पास लोग इलाज कराने आता है। मेरा बेस पेशेंट है सर, मेरा रॉ मटेरियल पेशेंट है। पेशेंट ठीक नहीं होगा, एक गड़बड़ होगा, हमने वर्षों से ठीक किया है। किसी गांव का, किसी मोहल्ले का एक पेशेंट गड़बड़ होगा, उससे हमारे खिलाफ निगेटिव वहां थॉट बनना शुरू होगा, निगेटिव प्रचार होगा। तो हमारे जैसे डॉक्टर अगर अपने पुर्जे पर इसका प्रोडक्ट लिख रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि रिजल्ट हमको बेहतर मिला, हमको पूरे कॉन्फिडेंस इस पर है, तभी लिख रहे हैं। तो प्रोडक्ट का कुछ कहना नहीं सर। प्लान भी बड़ी सुलझी हुई है अपनी, किसी को तरीके से बता दीजिए, 1 2 बार वो अगर गौर से देख ले तो उसको रटा जाता है, याद कर जाता है, उसको बहुत रटा मरना नहीं है। 5 मिनट में, 10 मिनट में जवानी लोग को समझाया जा सकता है। और कंपनी का पे आउट जब से हम है, कई उठा पटक आया, तब भी पे आउट में कभी कोई परेशानी नहीं हुई, समय से पे आउट आ रहा है। तो आप अगर ओके लाइफ केयर में हैं, अगर किसी ढंग के कंफ्यूजन है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, जो कि कई मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जान रहा हूं, आ तो गए हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिल उनकी पूरी नहीं लग रहा, कंफ्यूज है। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। भाई साहब, प्रोडक्ट बेस के कंपनी में ओके लाइफ केयर से बेहतर कोई नहीं है। जहां जहां देखना है आप देख लीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटकिए। अगर सफल होना है तो लक्ष्य से नहीं भटकिए, लक्ष्य के साथ आप चलिए, लक्ष्य बनाइए, तभी सफलता आपको मिलेगी। देखना बुरा नहीं है, देखिए, नॉलेज बढ़ाइए, लेकिन उसके देखने के चक्कर में आप भटक मत जाइए।
भटक जाएंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। अभी तक आप बहुत बार भटके हैं, बहुत जगह भटके हैं, आपके जीवन का एक बड़ा समय पार हो गया है। तो अपने अंतः मनन से बेहतर चीजों को सिलेक्ट कीजिए। और जब ब्रजेश सर सफल यहाँ हो सकते हैं, रंजीत सर सफल हो सकते हैं, मनोज सर सफल हो सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो सफल हो गए, तो हम क्यों नहीं सफल होंगे भाई? उनके जैसा हम करना शुरू कर दें, उनके जैसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाए, उनके जैसा दूरदृष्टि हमारे अंदर आ जाए, उनके जैसा स्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि अच्छाई बुराई सभी जगह है, रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगा। कंपनी काम कर रही है, उठा पटक होना है, ऊंच नीच होना है, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उठा पटक जो भी है परिस्थिति का सामना करेंगे, हम चलेंगे। क्योंकि आप अगर मंजिल को तय करने चले, अब मुजफ्फरपुर से हम सर पटना के लिए अगर चले, तो क्या सभी जगह रोड हमको अच्छा मिलेगा? अरे कहीं गड्ढा भी मिलेगा, कहीं ब्रेकर भी मिलेगा, कहीं जाम भी मिलेगा, अलग अलग स्थिति मिलेगी। तो हमको ब्रेकर मिला, जाम मिला, गड्ढा मिला, तो हम रास्ता बदल ले तो पटना कैसे पहुंचेंगे भाई? तो जहां जो मिला है उसके हिसाब से अपने बुद्धि विवेक से हम चलेंगे। गड्ढा मिला, ब्रेकर मिला, हम ब्रेक लेंगे, हम स्लो वहां से चलेंगे, रास्ते को समझ के चलेंगे। जाम मिला, रास्ते को समझ के चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि रास्ते में ब्रेक मिला, ब्रेकर मिला, गड्ढा मिला, हम रास्ता बदल ले। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग सर फेल इसीलिए हो जाते हैं कि उनको वाई क्लियर नहीं होता है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होता है, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होता है। थोड़ा सा भटका, लोगों के कहने पर, थोड़ा सा ऊंच नीच होने पर, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने पर रास्ता बदल देते हैं। और रास्ता बदलने वाले लोग मार्केट में 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, जहां से वो चले थे वही है, सफल नहीं हुए हैं। और हमको लगता है कि वो सफलता का रास्ता भी नहीं है, सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको करना क्यों है? सिस्टम पे आइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, जो लोग सिखा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप 100% यहाँ के यूजर हो जाइए, अपना वाई क्लियर कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, और डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रखिए सर। नेटवर्क में डिपेंडेंसी की वजह से ज्यादातर लोग फेल है सर। आप नॉलेज बढ़ा के अपना काम अपने कीजिए। कई बार ब्रजेश सर कहें कि जहां से आपकी आईडी लगी है वहां से बिजनेस का ओनर आप हैं, आप मालिक है। आप क्यों फेरा में पड़े हैं कि हमारा अपलाइन आकर के हमको ठीक कर देगा? आप क्यों फेरा में पड़े हैं कि हमारा डाउनलाइन आकर के हमको सुधार देगा? भाई अपलाइन करेगा उसके लिए जाएगा, डाउनलाइन करेंगे उसके लिए। आप जो करेंगे, आप अपने बिजनेस का ओनर है। अपलाइन डाउनलाइन का सहयोग लेंगे, जहां जरूरत है वहां हम उनके साथ कनेक्ट होकर के, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना करके बेहतर ट्विनिंग के साथ काम करेंगे, डिपेंडेंसी नहीं। डिपेंडेंट अगर हो गए तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, ये आप गांठ बांधिए सर। जहां तक हमको अभी तक डायरेक्ट सेल का ज्ञान है और मैं जो आपको बता रहा हूं, अब उदाहरण आप हमारी लीजिए सर। हम लाखों रुपया खर्चा करके किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े सर, हमको सिखाया गया, अब हम क्लिनिक खोल करके बैठ गए, और हमको थोड़ा भी कोई परेशानी आए तो हम अपने प्रोफेसर को फोन लगा दें, पूछे कि सर ये परेशानी हमारी है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, फटाक से दवाई बता दीजिए। एक बार हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 2 बार सॉल्व हो जाएगा। आपको लगता है क्या कि हम अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाएंगे प्रोफेसर से बात करके? हमारे यहाँ रोगी आना छोड़ देगा, हमारा प्रोफेसर हमारा फोन उठाना छोड़ देगा, कहेगा कि साला ये पढ़ के गया, दिमाग अपना नहीं लगा रहा है, बार बार हमको कॉल कर रहा है। सर दूसरे के सहारे कितना दिन, बैसाखी के सहारे जीवन नहीं कटता है। कॉम्प्लिकेशन आता है फील्ड में, हम लोग जब आए, नया जब आए, प्रैक्टिस में आया, कॉम्प्लिकेशन आया। जो पढ़ के आए थे सर, हूबहू उसका अगर इम्प्लीमेंट, हूबहू उसका प्रयोग अगर मार्केट में हम लोग करते तो अच्छे प्रैक्टिस नहीं बनते। थ्योरी में जो हमने पढ़ा था, प्रैक्टिकल उससे बहुत हट करके बातें आई मार्केट में। हमने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, दूसरे को रीड किया कि कोई अच्छे प्रैक्टिशनर है तो वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से दवाई लिख रहे हैं, किस डोज में लिख रहे हैं, थ्योरी क्या कहता है, वो क्या कर रहे हैं, उसको महसूस किया। हमने किताब पढ़ा, मार्केट को रीड किया। धीरे 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 मैच्योरिटी हमारे अंदर भी आ गई, और आज मार्केट में जिस तरीके का केस आ जाए, जैसा भी केस है, उसको हंसते हंसते हैंडल कर लेते हैं। तो सर ये हैंडल करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, और इसके लिए हमने समय दिया। ऐसा नहीं कि हम पढ़ करके आए और आज बैठे कल से हमारी क्लिनिक शुरू हो गई, चलने लगी। सर बहुत दिनों तक, मैं आपको अपनी स्थिति बता दूं, एक अच्छी मेहनत करके लाखों रुपया खर्चा करके जब मैं मुजफ्फरपुर में अपना क्लिनिक शुरू किया था, बहुत दिनों तक सर रूम रेंट नहीं निकल रहा था, गाड़ी के पेट्रोल नहीं निकल रही थी, घर से जा करके मांग के लाते थे, दया बया करके 19-20 करके कैसे मैनेज कर रहे थे। क्लिनिक से नहीं निकल रहा था तब भी धैर्य के साथ बने हुए थे, स्टेबल थे, क्योंकि हमें पता था कि ईमानदारी से हम काम करेंगे, दूसरे लोग सफल हुए हम भी सफल हो जाएंगे। और आज ये स्थिति है,
कि अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, अच्छी अर्निंग कर लिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो स्टेबिलिटी चाहिए। अब ओके लाइफ केयर में या डायरेक्ट सेल में जो लोग आता है, आते आते वो चाहता है कि पहला दिन से छक्का मार ले, मनोज सर की इतनी आ रही है, बरजेश सर की इतनी आ रही है, तो हमारा भी आ जाए भाई, मनोज सर बरजेश सर बहुत दिनों से समय दिया, स्टेबल है यहीं पे, आप आ जाए हैं, कैसे हो जाएगा? और जुगाड़ लगाते रहते हैं, तो जुगाड़ लगाने से नहीं होगा, समय देना होगा, मेहनत करनी होगी, धन भी आपका खर्चा होगा, आपके पॉकेट से पैसा जाएगा। पहला दिन से अगर हिसाब कीजिएगा कि हमने महीना में 5,000 कमाया और हमारी 8,000 खर्च हो गई, तो ये हिसाब कीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा सर। आपकी लंबी दृष्टि होनी चाहिए, एक साल में हमको क्या करना है, एक साल पर कैलकुलेट कीजिए, 6 महीना पर कैलकुलेट कीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से, डे बाय डे, महीने बाय महीने आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सफलता नहीं होगा। अब हम लोग जिस सिस्टम में सर, कंपनियां बहुत है, हमारी कंपनी में बड़ा बढ़िया सुविधा है कि प्रोडक्ट के अगर आपके पास नॉलेज हो गया तो आप रिटेल करके एक अच्छा इनकम कमा सकते हो। और हम काम करते हैं हेल्थ पर सर, बीमार किसी घर में नहीं है। जिस टाइप के प्रोडक्ट कंपनी हमारी बना रही है, क्रोनिक डिजीज के लिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए, घर घर में बीमारी पड़ा है सर, एक एक परिवार में दो दो चार चार लोग हैं जो दवाई खा रहे हैं लगातार कर, उनके बीच जाइए ना सर, रिटेल इनकम करके अपना पॉकेट खर्चा निकाल लीजिए ना, आप प्रेशर में नहीं रहेंगे। तो सिस्टम को समझिए, और ये तब होगा जब आप सिस्टम के साथ चल रहे हैं, आप ओके लाइफ केयर को बढ़िया से समझ रहे हैं, आप इसके प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, आप इसको यूज किए हैं, तो हमें सिस्टम पे आना होगा, सिस्टमाइज चलना होगा, जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसका फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और मार्केट में पॉजिटिव निगेटिव बात होती रहती है, वो होते रहेगा सर। हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, उससे हमको मतलब है, और ये वही कर पा रहा है जो सिस्टम को बढ़िया से समझ रहा है, ओके लाइफ केयर को बढ़िया से समझ रहा है। तो आप अगर सफल ओके लाइफ केयर में होना चाह रहे हैं, आप बड़ा आदमी बनना चाह रहे हैं, आप समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करना चाह रहे हैं, आप बेहतर पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान देना होगा। जो हमें सिखाया जा रहा है, सिस्टम हमको सिखा रहा है, उसके मार्केट में हमको जमीन पे उसको उतारना होगा। किताबों में पढ़ करके जमीन पर नहीं उतारेंगे तो नहीं होगा। सिस्टम सिखा रहा है, हमारे गुरु सिखा रहे हैं, तो उसका पालन करना होगा। और सर मैं बता दूं, हम सब लोग रोज कह रहे हैं, शायद आप फॉलो किए ना किए, एक ट्रेन दो पटरियों के सहारे से एक इंजन, देखिए सर रेलवे का सिस्टम, दो पतली पटरियों के सहारे एक इंजन 50 बोगी को घींच करके एक जगह से दूसरी जगह रोज लेकर के जा रही है, अपने मंजिल को पा रही है। मुजफ्फरपुर से चल रही है, दिल्ली रोज जा रही है, एक इंजन 50 बोगियों को घींच करके, हजारों लोग वहां बैठे हैं, सिस्टम के साथ जा रही है। सिस्टम जो बना दिया है रेलवे, उस सिस्टम पे जा रही है। सिस्टम से बाहर एक चक्का अगर हो जाए तो क्या वो मंजिल को पहुंचेगा? नहीं पहुंच रहा है सर। तो सिस्टम जो हमारा बना है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक ही कंपनियां हजारों गाड़ियां बनाई है, मान लेते हैं कि हीरो के हजारों लाखों ग्लैमर बनाया है, एक गाड़ी के चाबी से दूसरे गाड़ी का ताला नहीं खुलता है, एक गाड़ी के चाबी से दूसरा स्टार्ट नहीं होता है। आप कहाँ किस कंपनी में थे? कई लोग को हम ऐसा भी देखते हैं, थोड़ा सा ईगो का भी भाव हो जाता है, इसलिए लोग सफल नहीं होते हैं। आप किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर थे सर, हम मानते हैं आप बड़े ओहदे पर थे, आप वहां पैसा कमाए, बेहतर किए। अब आप यहाँ आ जाए हैं किसी वजह से, आप यहाँ आए हैं तो सर आप जीरो पे हैं, उस चाबी से यहाँ का ताला नहीं खुलेगा, यहाँ के ताला खुलेगा यहीं के चाबी से। तो यहाँ के जो हमारे सफल लोग हैं, यहाँ के जो हमारे मेंटर हैं, यहाँ के जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम को हमको फॉलो करने का प्रयास करना है। और अपने मन में सर कहीं हम आए हैं, अपने मन में आपको मानना हो कि अब हमारी जीरो से शुरुआत हुई है। जैसे एक उदाहरण मैं अपना आपको और दूं, क्लियर हो जाएगा। हम मुजफ्फरपुर में सर, मुजफ्फरपुर के लोग हमको जान रहा है, हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं समस्तीपुर में चला जाऊं, हम अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, हम माने कि हम अच्छे प्रैक्टिशनर, बड़े प्रैक्टिशनर हैं, वहां तो हमको कोई नहीं जानता है, वहां तो हम जीरो हैं। अब हम अपने आप को बड़ा डॉक्टर वहां मान करके चलेंगे, अच्छे प्रैक्टिशनर मान के चलेंगे, तो हमारा कभी नहीं चलेगा, हमको फिर जीरो से शुरुआत करनी होगी। हमने मुजफ्फरपुर जो शुरुआत किया था, जो जीरो से मेहनत की थी, वही जीरो से मेहनत हमको फिर समस्तीपुर में करना पड़ेगा। तब जाके 2-4 साल से 5 साल में हमारी पहचान बनेगी। हाँ, ये जरूर हमको फायदा मिलेगा कि पूर्व का हमारा अनुभव है। हम मुजफ्फरपुर में अपनी पहचान बनाने में अगर 5 साल लगाए हैं, 5 साल के बाद अगर हमारा फ्लो पकड़ा है, तो वहां समस्तीपुर में हमको अब 6 महीने के बाद फ्लो पकड़ लेगा, 1 साल के बाद, क्योंकि पूर्व का अनुभव हमारे पास है, हम कॉन्फिडेंट हैं, हमको सब ज्ञान है, मार्केट की सारी
चीजों का पता है, लेकिन वहां हम जीरो पे शुरुआत होंगे। और आप डायरेक्ट सेल में भी ऐसा ही कुछ माने, आप ओके लाइफ केयर में आप किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर थे, बड़ा पैसा कमाते थे, अच्छे लीडर थे, लेकिन ओके लाइफ केयर में आप जीरो से शुरुआत किए हैं सर, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। कई लोग को हम मार्केट में देख रहे हैं कि वो ईगो में होते थे, हम बड़ा लीडर थे, हम बड़े थे, हम बड़े ओहदे के लोग थे, हम डे वन से कैसे करें, हम वन टू वन कैसे करें, हम प्रोडक्ट कैसे पहुंचाने जाए, हम प्रोडक्ट की बात कैसे करें, हम वन टू वन प्लान कैसे करें। मतलब वो जीरो से करना चाहते नहीं है, अब नहीं चाहते हैं तो वो सफल नहीं होंगे। भाई सफल होने के लिए तो आपको फिर जीरो से आना होगा, क्योंकि आपने सिस्टम चेंज कर दिया, वहां के चाबी से यहाँ का ताला नहीं खुलेगा। तो ये हमको समझना होगा सर। ये अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो सफलता हमसे दूर हो सकती है। तो आप जिस सिस्टम में आए हैं, जहां पे हैं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, यहाँ के गुरुजन जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा सर। और सर मार्केट में और भी कई कमियां हम देख रहे हैं, लोग जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, और भी कमियां हैं लोग। कमियां ये है कि लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि हमारा अपलाइन हमारा टाइमिंग सेट करे, हमारा अपलाइन हमारा प्लान सेट करे, हमारा अपलाइन हमारा मीटिंग सेट करे, हमारा डाउनलाइन हमको बुलाए, हमको ले जाए, हमको कहे भाई व्यापार आपका है, आपका अपलाइन कितना दिन आपको समझाते फिरेगा, कहाँ कहाँ आपका प्रोग्राम सेट करते फिरेगा, कहाँ कहाँ आपका सही रास्ता दिखाते फिरेगा, आप सीख लीजिए, आप काम में लग जाइए, आप अपनी जवाबदेही को ले लीजिए। और अपलाइन अगर आपको सिखाते रहा, समझाते रहा, तो आपकी पहचान किस दिन बनेगी? आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपने टीम पर पकड़ बनाइए। जब तक आप अपने टीम पर पकड़ नहीं बनाएंगे, अपलाइन के भरोसे रहेंगे, कल अपलाइन का मती फिर गया तब क्या होगा? अपलाइन कहीं भाग गया तब क्या होगा सर? तब तो आपकी टीम लेके भाग गई, तो आप तो जीरो पर आ जाएंगे फिर। तो आप अपलाइन के भरोसे नहीं रहिए, अपलाइन का सहयोग लीजिए, अपलाइन का ज्ञान लीजिए, लेकिन आप अपनी पहचान अपने टीम के अंदर सर बनाइए। आप अपनी मजबूत स्थिति बनाइए, और मजबूत स्थिति तब होगा जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आप अपनी जवाबदेही को लेंगे, आप अपनी लीडरशिप को निखारेंगे, आप फील्ड में रेगुलर निकलेंगे। बिना निकले नहीं होगा। सर पार्ट टाइम मैं काम करता हूं, सर भी बताए और सच्चाई भी है। जिस दिन हम सर के साथ जुड़े थे, सर को याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा याद है, हम कहते सर किसी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के लिए हमको प्रेरित नहीं कीजिएगा, हमको ज्यादा जोर नहीं लगाइएगा, हम प्रोफेशनल लोग हैं, नहीं जा पाते, नहीं जा पाएंगे, हम अपनी सुविधानुसार काम करेंगे। सर कहे कि ठीक है सर, ऐसा ही होगा। हम सर जहां तक हमको याद है, जब से ओके लाइफ केयर में है, कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हुआ है और हमको जानकारी हुआ, हमको लगा है कि वहां जाना चाहिए, सर कहे कि आपको जाना चाहिए, शायद ही किसी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में हम अब्सेंट हुए हों। हमने जवाबदेही को लिया, हमको लगा कि हमको सीखना, हमने कहा है, लेकिन हम समय मैनेज किए। हमारा जो डाउनलाइन है सर, हम हर रोज कुछ लोगों को फोन करते हैं। आप 5 लोगों के फोन कीजिएगा सर, 10 लोगों को फोन कीजिएगा, एक दो आदमी तो समय आपसे ले ही लेगा। हमारी साथ भी वही स्थिति है। हम फर्स्ट टाइम सुबह से लेकर के दोपहर तक क्लिनिक के काम में व्यस्त रहते हैं, और शाम में हमारा डेली किसी न किसी के साथ शेड्यूल रहता है, डेली काम करते हैं। शनिवार रविवार हम लगभग पूरा दिन लगाते हैं सर, डेली का हमारा प्रोग्राम होता है। किसी दिन ब्रजेश सर हमको फोन करके नहीं कहते हैं कि आपको टाइम कहाँ सेट करना चाहिए, या किसी दिन हम हमारे जो डाउन में है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं कि वो प्रोग्राम सेट करेंगे, हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे। सर हम अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम सेट करते रहते हैं, और यही हमारा समय का सदुपयोग करने का जो तरीका है, यही हमारी जो कंसिस्टेंसी है, यही जो हमारा रेगुलरिटी है। पिछले 3.5 साल 4 साल में अपना क्लिनिकल वर्क करते हुए, दूसरा काम करते हुए भी इतना बेहतर टीम बनाने में हम सफल हुए हैं सर। हम समझते हैं कि हम जो समय कंपनी को दिए हैं, हम जो सिस्टम को दिए हैं, उसके हिसाब से जो हमारी टीम बनी है, जो हमारा पे आउट आ रहा है, बड़ा संतोषजनक है। और कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूं, जो हमसे ज्यादा समय से यहाँ है, हमसे ज्यादा मेहनती है, बेहतर नॉलेज उनको है, लेकिन तब भी हमसे छोटी उनकी टीम है, कमजोर टीम है, वो बेहतर पे आउट पर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं से उनकी कमी है। तो उनकी कमी क्या है कि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। 6 महीना यहाँ है, फिर 2-4 महीने के लिए कहीं और भटक जाते हैं, कोई उनको भटका देता है, एबीसीडी कहीं चले जाते हैं, किसी में फिर लौट के आते हैं, फिर रंजीत सर को कहते हैं ना ना सर अब यही अब करेंगे, ब्रजेश सर कहते हैं यही करेंगे अब।
फिर लगते हैं, फिर भटक जाते हैं। टीम तो बड़ी हो गई, ब्रजेश सर तो लगे हैं, रंजीत सर तो लगे हैं, रंजीत सर के लिए तो काम हो रहा है, ब्रजेश सर के लिए तो काम हो रहा है, उनके लिए काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं लगे हैं, वो रेगुलर नहीं है, वो अपनी टीम पे पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। तो सर आपको सफल होना होगा। आप सफलता की अगर उम्मीद लेकर के आए हैं तो अपने जीवन को सफल कीजिए, जीवन में सफलता हासिल कीजिए, और ओके लाइफ केयर आपके तमाम सपने को पूरा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरे का सपना पूरा किया है तो हम लोगों का सपना भी पूरा हो सकता है। ओके लाइफ केयर के बैनर तले हम लोग समाज में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं, समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, अपने परिवार के, अपने खानदान के सुपर पर्सन हम हो सकते हैं इस ओके लाइफ केयर के बैनर तले। चाहे आप आर्थिक दृष्टिकोण से कहिए, चाहे आप सामाजिक दृष्टिकोण से कहिए, चाहे आप हेल्थ के दृष्टिकोण से कहिए, यहाँ के प्रोडक्ट इतना बेहतर है कि अगर तरीके से आप अपना यूज किए, अपने ऊपर यूज किए, हमारे जैसे डॉक्टर की जरूरत आपको जीवन में नहीं पड़ेगा। और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, 65 साल हो जाएगी, तब भी आप जवान दिखेंगे सर, आप बेहतर दिखेंगे, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके करीबी बूढ़ा दिखेगा। हम कई बार लोगों से मिलते हैं, हमारी जो एज हो गई और हमारा जो मित्र है जो हमारे साथ पढ़ता था, हम लोग साथ साथ जो थे, देखते हैं उसको और अपने आप को देखते हैं तो बड़ा एक बेहतर फील होता है कि देखिए वो बूढ़ा जैसा दिख रहा है, हमारा बाल उड़ गया है सर, हम बूढ़ा नहीं हुए हैं। बाल से भले ही आपको दिख रहा होगा कि हम बूढ़े जैसे हैं, लेकिन अंदर से फिट हैं अपने उम्र के लोगों की अपेक्षा। तो आप यहाँ से सभी एंगल से बेहतर हो सकते हैं सर, आपके जीवन का सारा सपना पूरा हो सकता है। लेकिन कब? जब आप ओके लाइफ केयर को बेहतर समझे, अपना व्हाई क्लियर करे और सिस्टम के साथ काम करे, असिस्टमेटिक नहीं जाए सर। जीवन में कोई काम असिस्टमेटिक करके आप सफल नहीं हो सकते हैं। एक छोटा उदाहरण सर, एक सुई, छोटा सा सुई में अगर आपको धागा पिरोना है, आप जितने एक्सपर्ट हो, जितने बढ़िया टेलर हो, अच्छी टेलरिंग आप जानते हो, धागा पिरोने के समय आपको अस्थिर से धैर्य के साथ सिस्टम में आना होगा, तभी उसमें धागा घुसेगा। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, हरवरी में घुसाइएगा, धागा नहीं घुसेगा सर। मजाल नहीं कि हरवरी में बिना सिस्टम में आए हुए, बिना उसके छेद के सामने में कंसिस्टेंट होकर के आए हुए धागा लगा लेगा कोई। तो जब एक छोटी सी सुई में बिना सिस्टम में आए हुए आप धागा नहीं लगा सकते हैं, आप बड़े एक्सपर्ट हैं, तो जीवन में सफलता, लाखों रुपया कमाने की आप बात कर रहे हैं, जीवन में एक अच्छी पहचान बनाने की बात कर रहे हैं, बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं और सिस्टम पर बिना आए आप सफल हो जाएंगे? कदापि संभव नहीं। ऐसा बेकार का सपना आप नहीं देखे जीवन में। आपको सफल होने के लिए सिस्टम पे आना होगा, और जिस सिस्टम के साथ आप हैं, जिस कंपनी के साथ है, उसका जो मेंटर हमें कहते हैं, उस मेंटर को फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं आप सिस्टम छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ रहा है, हमारा ऑर्गन बीमार पड़ रहा है, प्रकृति ने जो सुविधाएं दिया उस सुविधाओं को एडॉप्ट नहीं किया, ऑर्गन अगर हमारा ठीक नहीं हुआ, सिस्टमाइज नहीं हुआ, तो हमको धरती छोड़ के चला जाना पड़ता है। वही बात है यहाँ कि आप अगर सिस्टम पे नहीं चलेंगे, आपका ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो आपको मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, घर परिवार में तनाव बनेगा, किसी न किसी दिन आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो सिस्टम पे आइए सर, सिस्टम ही सबसे बड़ा है। और सिस्टम पे आने के लिए 3 बातें जो इसके पहले भी हम कई बार कहे हैं, आपके अंदर 3 गुण हो जाना चाहिए अगर यहाँ पे आपको सफल होना है तो। पहला, दूरदृष्टि, दूसरा कड़ी मेहनत, और तीसरा पक्की इरादा। ये 3 बातें सर हम कई बार कहे हैं, आज भी कह रहे हैं, इसको करिए और हम अपने जीवन में इसको सर उतारे हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। मैं ओके लाइफ केयर में आया, डायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट सेल में आया हूं, तो उस दिन के लिए नहीं आया जिस दिन हम आया। हमारी दूरदृष्टि थी कि आने वाला 2 साल के बाद इस ऊंचाई को हमको पकड़ना है, आने वाला 3 साल के बाद इस ऊंचाई को पकड़ना है। दूर के सोचे, उस दिन के लिए नहीं सोचे कि हमको आज रिजल्ट यहाँ से क्या मिल रहा है, हमको कमाई यहाँ से क्या मिल रहा है, हमारा समय क्या लग रहा है। तो हम दूरदृष्टि रखे सर, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद किस ऊंचाई को हमको प्राप्त करना, उसके हिसाब से चले। आपको भी करना होगा, क्योंकि आप यहाँ सर आम का पेड़ लगा रहे हैं, धान गेहूं नहीं लगा रहे हैं कि हर तीसरे महीने में आपको फसल मिल जाएगा। आम का पेड़ लगा रहे हैं, आप रहे न रहे, आपका अगला जनरेशन भी आम का मजा लेगा। हमारे दादाजी सर पेड़ लगा के गए हुए हैं आम का, पिताजी भी चले गए इस दुनिया से। सर हम लोग उस खेत को झांकने नहीं जाते हैं, इतनी व्यस्तता है जीवन में, और तब भी सीजन में जाकर के आम तोड़ के खा रहे हैं। दादाजी का लगाया हुआ पेड़, पेड़ बूढ़ा हो गया, कितनों कोई तोड़ लेता है, तब भी हम लोग को खाने लायक हो जाता है।
तो आप यहाँ आम का पेड़ लगा रहे हैं, आपका आने वाला जनरेशन इसका मजा लेगा। तो ऐसी थोड़ी लेगा सर। कंसिस्टेंसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, दूरदृष्टि आपका होना चाहिए। कड़ी मेहनत, सफलता आपको लेना है, मेहनत आप ही को करना होगा। ब्रजेश सर के मेहनत करने से आप सफल नहीं हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। रंजीत सर के मेहनत से आप सफलता आपको लेना है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब यहाँ सिस्टम के साथ काम करना। मेहनत का मतलब यहाँ कुदाल चलाना, पसीना बहाना नहीं है, बेग पीठ पर टांग करके दिन भर घूमना नहीं है सर। आप जहां जो करते हैं, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप खेती करते हैं, आप जो करते हैं उसको करते हुए समय निकाल करके, ये इस व्यापार को अपना व्यापार समझ करके या प्लान डाउनलाइन का व्यापार समझ के करेंगे तो दिल नहीं लगेगा, मेहनत नहीं होगा। अपना व्यापार समझ करके सिस्टम के साथ मेहनत करना है। और ये 3 4 साल 5 साल करने के बाद एक अच्छी ऊंचाई पर आप जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में नहीं जाएंगे सर। तो दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, हमें ओके लाइफ केयर से ही सफलता ले लेना है। ये मन को बैठा दीजिए, मन को समझा दीजिए, मन को एकाग्र कर दीजिए कि ओके लाइफ केयर से ही सफलता हासिल कर लेना है, दाया बयां नहीं जाना है। लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते, हर 6 महीने साल भर के बाद कुछ न कुछ विचार उनकी बदलती रहती है, इसलिए स्टेबल नहीं होते और सफलता हासिल नहीं होती है। सर, इस धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां सिर्फ गुण ही गुण है, अब गुण नहीं है। अरे भाई, उतार चढ़ाव होता है, सभी जगह होता है। दूर से देखने में अच्छा लग रहा है, जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि दूर का ढोल सुहावन होता है। दूर में जब बजा बजता है, मीठा आवाज आता है तो मजा आता है, अपने दरवाजे पर बजता है तो इरिटेशन होता है। तो अपने घर में उतार चढ़ाव है, दूसरे के घर में भी वही बात है। आपके घर में बात बात पर टेंशन होता है तो दूसरे घर में भी वही होता है सर। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझना होगा, अपनी बुद्धि को बढ़ाना होगा। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां उतार चढ़ाव नहीं होता है। अब छोटी सी उतार चढ़ाव में आपका इरादा बदल गया, सफलता कैसे होगा सर? नर्सरी से एक बेहतर पौधा लाइए, 2 पौधा लाइए, दोनों को एक समान खेत में लगाइए, एक पौधा को लगा के वहीं छोड़ दीजिए, बहुत देख रेख नहीं कीजिए, जिया के छोड़ दीजिए। और दूसरे पौधा के हर 6 महीने के बाद में खेत आप बदल दीजिए। 3 4 साल के बाद आप देख लीजिए सर, ये प्रैक्टिकल में कहीं देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो करके देखिए जीवन में। पता चलेगा कि जिस पौधे को एक जगह लगा के छोड़ दिए, 3 साल के बाद वो फल देना शुरू कर दिया। और जिस पौधे को बार बार आप जगह बदल दिए, जैसा नर्सरी से लाए थे लगभग वैसा ही है, वो फल देना शुरू नहीं किया है। तो सर, स्टेबिलिटी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप सफल तब होंगे जब आपका दूरदृष्टि हो, आप सिस्टम के साथ कड़ी मेहनत करें और इरादा आपका पक्का हो। इरादा पक्का नहीं होगा तो सफलता आपसे कोसों दूर हो जाएगा सर। तो ये हमारा सिस्टम है, बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, हर रोज हम लोगों को सिखाया जा रहा है सर। और थोड़ी सी समय की आज बाध्यता है, हमको लगता है कि शायद आधा घंटा हम ले भी लिए, तो हम चाहेंगे कि इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को समाप्त करेंगे। लेकिन जाते जाते आपको कह दे सर कि हमने जो कहा है या लोग जो कहते हैं, इसको अपने जीवन में उतारिए सर। इसको कथा कहानी, भगवान के पूजा में जो हम लोग कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसा मत होने दीजिए, जीवन में उतारिए। जिनका 2 4 बात अच्छा लगता है, अगर हमने आज कुछ कहा, हमारा 2 4 बात जो भी अच्छा लगा, उस अच्छे बात को अपने जीवन में उतारिए सर। उतारिएगा तभी आपको फायदा होगा। ये कथा सुन करके कुछ फायदा नहीं होगा। आर के ठाकुर मेहनत करेंगे तो आर के ठाकुर की सफलता हुई, आर के ठाकुर जीवन में उतारेंगे तो आर के ठाकुर की सफलता हुई। जिसने उतारा है, हमारे शंभू सर उतारेंगे तो शंभू सर को सफलता मिलेगी। तो जो उतारेगा अपने जीवन में उसी को सफलता मिलेगा। आप भी अपने जीवन में उतारिए, तभी आपको सफलता मिलेगा सर। और चलते चलते सर, हम चाहेंगे सर से कि हम थोड़ा सा, चूंकि व्यस्तता है, तो थोड़ा देर के लिए सर हम यहाँ से अनम्यूट होंगे, फिर 5 10 मिनट के बाद आ जाएंगे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हमसे संबंधित होगा तो 5 10 मिनट के बाद हमसे लेंगे। और कुछ हमारे टीम के समस्तीपुर से लोग जो पिछले महीना बेहतर परफॉर्म किए हैं, तो हम अभय सर से चाहेंगे कि उन लोगों को हैंड राइज करा करके उनका भी फीडबैक 2 4 मिनट का लेंगे। तो सर, अब हम इस मंच को अपने होस्ट, अपने मेंटर ब्रजेश सर के हवाले करते हैं। सर, ब्रजेश सर। बिल्कुल सर, थैंक यू।
बहुत बेहतरीन, बहुत प्रैक्टिकल अनुभव। जो भी आपने बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल था, बिल्कुल रियल ब्रजेश सर, तरीके की आपकी होने के वॉइस बाद जो भी। धीरे आ रही है। चलिए, हेडफोन हटा दिया हमने, अब आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो सर पहले से बेटर है सर। जी सर, तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। जिस तरीके से वो फील कर रहे हैं ओके लाइफ केयर को, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर फुल टाइम भी काम कर रहे हैं ना, आप फुल टाइम भी कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब से ज्यादा नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि कहा जाता है जिस जो पार्ट टाइम करता है, जिसको भी समय की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है, मैं ये देखता हूँ कि वो उतना अच्छा काम कर लेता है। जैसे हमारे खड़गपुर से सुनील जी भी हैं, वो भी जॉब करते हुए इतना एक्टिव होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि भाई जहां से सैलरी ले रहे हैं वहां काम कर रहे हैं कि ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं। ये होता है जिनके पास भी समय की जितनी कमी होती है वो अपने समय का उतना बेहतरीन अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं है, फुल टाइम है, बोलते हैं अच्छा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, अगला दिन कर लेंगे ना, आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जिनके पास समय की कमी है वो एक एक मिनट अपने समय का सही से यूज करते हैं। तो बहुत बेहतरीन किया उन्होंने। और हमारे साथ कुशवाहा जी हैं, तो कुशवाहा जी हम चाहेंगे कि कुछ लोग जो नए लोग हैं, बेहतरीन काम किया था पिछले महीने में, उनको इंट्रोड्यूस कराइए किस तरीके से और क्या तैयारी है समस्तीपुर की। आपको को होस्ट मैंने बनाया है। नमस्कार सर सब। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, ब्रजेश सर नमस्कार।